ठीक है, डे 10 को स्टार्ट करते हैं हम। आज इस क्लास में हम देखने वाले हैं सेक्टर एनालिसिस। ओके, जो कि एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारा डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग का। डिमांड सप्लाई ट्रेडिंग ही नहीं, सारे स्ट्रेटेजी में या मोस्ट ऑफ ना आपकी जो पोजीशंस होती है, इन्वेस्टमेंट पोजीशन हो या स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन हो, अगर यहाँ पर सेक्टर एनालिसिस का फैक्टर आप ऐड करेंगे ना, तो यहाँ पर आपको हेल्प हो जाएगी ट्रेड को मैनेज करने में, या फिर ट्रेड को एक एक्स्ट्रा ऑड मिल जाता है, ऑड एंड आंसर। ऑड एंड आंसर की तरह काम करता है सेक्टर एनालिसिस। तो हम आगे देखेंगे डिटेल में। ठीक है, पहला हम देखते हैं निफ्टी 50 का वेटेज, जो कि हमारा इंडेक्स है निफ्टी 50। बाद में हम डिटेल में और भी देखेंगे। निफ्टी 50 का अगर देखेंगे वेटेज, तो बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, शायद नहीं भी पता होगा, लेकिन ज्यादा वेटेज होता है बैंकिंग कंपनीज एंड फाइनेंस कंपनीज, जिसको फाइनेंशियल सर्विसेज बोला जाता है। ठीक है, यही जो सेक्टर होता है वो मार्केट का डायरेक्शन डिसाइड करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आईटी, आईटी सेक्टर, उसके बाद ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, ऑटो, ये सारे सेक्टर्स आते हैं। लेकिन अगर आप देखोगे पूरे टेबल में, चार्ट में, तो आपको दिखाई देगा सिर्फ 37% अकेले ने फाइनेंशियल सर्विसेज ने यहाँ पर क्या किया है। एक फाइनेंशियल सर्विसेज ने यहाँ पर पूरा 100% में से 37% लिया है ये वेटेज। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजी, उसके बाद आता है ऑयल एंड गैस, ये बाकी सेक्टर। अगर आप देखोगे ना टॉप 4 या 5 सेक्टर्स, तो उनका ऑलमोस्ट वेटेज हो जाता है 70% के अराउंड, राइट। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग रिलायंस को ट्रैक करते हैं निफ्टी 50 का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए। ऐसा नहीं होता है, वो सेक्टर ट्रैक करना पड़ता है हमें, समझे। इसीलिए देखो बैंक निफ्टी जब भागता है ना, तो मोस्टली निफ्टी भी भागता है, यही रीजन होता है। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बैंकिंग कंपनीज को ट्रैक करना इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए अगर आप ये पहले टॉप 5 सेक्टर्स अगर आप ट्रैक करोगे ना, तो आपको ओवरऑल निफ्टी का आइडिया आ जाएगा कि निफ्टी क्या करने जा रही है। बाकी जो लास्ट में देखो केमिकल का 0.51% है, आई थिंक वो यूपीएल होगा। 0.51%, उससे कोई निफ्टी पे फर्क नहीं पड़ने वाला है, समझे। लेकिन ये अकेले एक एचडीएफसी बैंक गिरी ना, तो निफ्टी पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि वो निफ्टी में भी है और बैंक निफ्टी में भी है, समझे। इसलिए देखो क्या हो रहा है अभी की सिनारियो की अगर बात करूं मैं निफ्टी की, तो क्या हो रहा है, बैंक निफ्टी बहुत तेजी से भाग रहा है और निफ्टी देखो धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। इसका रीजन क्या है, आईटी सेक्टर अभी भी दबाव में, ठीक है, या प्रेशर में आईटी सेक्टर। बाकी अगर देखें बाकी सेक्टर्स तो ठीक ठाक है, ऑयल एंड गैस, एफएमसीजी, ऑटो। लेकिन अगर आईटी भी जिस दिन चलने लगे ना, तो और भी निफ्टी तेजी से ऊपर जा सकती है, वन वे जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे जाते हैं फिर। देखो ये सेक्टर है, ये मेजर सेक्टर्स है, लेकिन उसके अंदर भी सब सेक्टर्स होते हैं। सब सेक्टर्स मतलब क्या, देखो निफ्टी ऑटो है, ऑटो में देखो बहुत सारी चीजें आती है, जैसे एंसिलरी है। एंसिलरी मतलब क्या, कुछ पार्ट्स बनाती है ना, कुछ कुछ पार्ट बनाती है कंपनीज, वो है। टायर्स एंड ट्यूब्स की कंपनीज है, और फॉर्गिंग्स की कंपनी है, भारत फोर्ज है, आरके फोर्ज भी आता है उसमें। वो एक्चुअली उस सेक्टर में नहीं आता है, लेकिन वो इस सेक्टर का पार्ट नहीं है, लेकिन वो ऑटो में ही आता है, ऑटो सेक्टर में। ठीक है, तो अगर ऑटो एंसिलरी की बात करूं, तो वहां पर शायद मदरसन सुमी का नाम आता है। टायर्स में देखो अपोलो टायर है, और भी बहुत सारे टायर्स कंपनीज है, वो हम देखेंगे आगे। तो आप ऐसा नहीं समझना कि ऑटो मतलब सिर्फ जो दिए गए हैं सेक्टर्स, ऑटो में जितने स्टॉक आते हैं उतने ही ऑटो सेक्टर में आते हैं, उसके बाहर के भी आते हैं स्टॉक, याद रखना। ठीक है, कुछ कुछ गिने चुने स्टॉक ऑटो में शामिल किए हैं, लेकिन उसके बाहर के भी ऑटो सेक्टर में आते हैं, तो उस पर भी हमें ध्यान देना होता है। उसके बाद देखो, ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए दिया है। देखो निफ्टी मेटल है, वहां पर एल्यूमिनियम आता है, जिंक आता है, कॉपर, माइनिंग एंड मिनरल्स, ये सारी चीजें आती है वहां पर, और एक स्टील आता है। तो इसीलिए देखो हिंदाल्को एक है, फिर हिंदुस्तान जिंक है, हिंदुस्तान कॉपर है, राइट।
ऐसे सारी, ये टाटा स्टील में टाटा स्टील है, जेएसडब्ल्यू स्टील है, ये अलग अलग देखो, ये पार्ट है, मेटल के ही पार्ट्स है सारे। तो ये भी मेटल का ही पार्ट है, ये याद रखना। ये जस्ट मैंने एग्जांपल के लिए दिखाया, मैं आपको और भी डिटेल में, जब हम चार्ट पे जाएंगे तो मैं आपको और भी डिटेल में समझाऊंगा। लेकिन ये भी ऑटो सेक्टर के पार्ट होते हैं, याद रखना। ठीक है, आगे बढ़ते हम। अभी देखना है इसका मीनिंग क्या होता है। कोई भी सेक्टर का व्यू लेना है ना आपको, कोई भी सेक्टर का, तो हमें क्या करना पड़ता है, उसके हाईली वेटेज जो स्टॉक होता है उनको हमें ट्रैक करना पड़ता है। हाईली वेटेज स्टॉक मतलब क्या, जिनका वेटेज उस सेक्टर में ज्यादा है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं निफ्टी ऑटो की, तो वहां पर ज्यादा वेटेज आता है एमएनएम, मारुति, और फिर ये टाटा मोटर्स है। वो सारे सेक्टर, वो जो स्टॉक्स है उनका वेटेज ज्यादा होता है, जिनके मूवमेंट से सेक्टर पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, देखना अभी। पहले तो अगर आप देखोगे, सेक्टर में बहुत सारी कंपनीज होती है, 10-12 कंपनीज होती है। तो उसमें से अगर 5 या 6 स्टॉक भी आप ट्रैक करोगे ना, तो आपको ऑलमोस्ट 70% उस सेक्टर का मिल जाता है वेटेज। बाकी के स्टॉक अगर आप ट्रैक नहीं करोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझे। अगर सिर्फ 5 या 6, टॉप 5 या 6 स्टॉक आप ट्रैक करोगे ना, तो आपको सेक्टर के ऊपर आपको व्यू मिल जाएगा कि सेक्टर क्या कर सकता है। स्टॉक के डिमांड सप्लाई फाइंड करो, वही आपको सेक्टर में दिखाई देंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे होता है एक्चुअली चार्ट पे जाके। उसी तरीके से जो, जैसे कि मैंने बोला, आपको ये सारे सेक्टर के ऊपर व्यू निकालने के लिए आपको ये सारे स्टॉक ट्रैक करने पड़ते हैं। और जो भी स्ट्रक्चर्स बनते हैं हमारे स्टॉक्स के, वही सेक्टर में रेप्लिकेट होते हैं, याद रखना। ये सारी चीजें मोस्ट ऑफ, अगर आप देखोगे ना, सेक्टर और मोस्टली हाईली वेटेड स्टॉक का चार्ट ना ऑलमोस्ट सेम होता है। ठीक है, देखो हालांकि कुछ कुछ चीजें वहां पर चेंजेस हो सकते हैं, जैसे कि देखो, स्टॉक 10% सर्किट पे जा सकता है, लेकिन सेक्टर बहुत रेयरली जाता है सर्किट पे। सर्किट में मोस्टली जाता ही नहीं है सेक्टर। लेकिन कभी कभी अगर बहुत ज्यादा डिपेंडेबल, जैसे झील जैसे स्टॉक है, मीडिया सेक्टर कंप्लीटली झील पे डिपेंडेंट है, तो उस केसेस में वो सेक्टर भी इतना भागता है। लेकिन मोस्टली ना, सेक्टर में वहां पर 10-10% के मूव नहीं आते। अगर आप रिसेंटली देखे होंगे तो पीएसयू बैंक्स में आ रहे थे उतने मूव, लेकिन वो क्या बोलते हैं, एक्सेप्शनल सिचुएशंस होती है वो, वैसे हर रोज नहीं होता है वैसे। लेकिन स्टॉक्स एवरीडे भाग सकते हैं, मतलब हर 2 दिन बाद वहां पर सर्किट लग सकते हैं स्टॉक्स में, ये याद रखना। तो थोड़े बहुत चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट सिमिलर स्ट्रक्चर होता है स्टॉक्स और सेक्टर के। और सेक्टर एनालिसिस हमेशा एक कन्फ्लुएंस की तरह देखा जाता है। कन्फ्लुएंस मतलब क्या, कि मेरे से फॉर एग्जांपल मेटल का कोई स्टॉक है, और मेटल में डिमांड जोन बना है, उसी टाइम पे सेक्टर में डिमांड जोन बना है, तो हमें कन्फ्लुएंस मिल जाता है, मतलब दोनों चीजें एक ही बार हो रही है, समझा। एक यहाँ पर एक एडेड हमें ऑड मिलता है, ऑड एन आंसर मिलता है एनालिसिस। जैसे कि देखो मोस्टली दोनों चीजें एक ही बार आती है ना। जैसे देखो मोस्ट ऑफ द टाइम आपने देखा होगा, निफ्टी का जब डिमांड जोन में आई रिसेंटली, तभी मोस्ट ऑफ स्टॉक्स डिमांड जोन में आ चुके थे, मोस्ट ऑफ सेक्टर भी डिमांड जोन में आ चुके थे। तो एक बार कन्फ्लुएंस मिल गया और ओवरऑल मार्केट एक साथ चलने लगा, समझे। ये भी हम देखेंगे निफ्टी के साथ कैसे कैसे कन्फ्लुएंस हुआ वो। ठीक है, बोलने का मतलब यहाँ पर क्या है, कि अगर आप ओवरऑल सेक्टर के साथ चलोगे ना, तो आपको एक स्टॉक पे भी अच्छा व्यू मिल सकता है। जो कि प्रेशर में है सेक्टर्स, जो कि ऑलवेज प्रेशर में रहता है, वो सेक्टर है फार्मा। इसलिए मैं मोस्टली बोलता हूँ लोगों को कि फार्मा में ज्यादा इन्वेस्टमेंट मत मत रखो। अगर रखना भी है तो उनके टॉप कंपनीज है, जैसे सिप्ला, सन फार्मा, वहां पे रखो। बाकी प्रेशर में ही रहते हैं ये सारे स्टॉक्स। आपने देखे भी होंगे चार्ट्स, बहुत सारे प्रेशर ज्यादा होता है फार्मा सेक्टर पे। उससे अच्छा अगर मैं बताऊं, बेस्ट सेक्टर होता है वो है एफएमसीजी, समझे। एफएमसीजी मतलब एवरीडे खाने पीने की चीजें होती है वहां पर। वो सेक्टर ना, अगर आप देखोगे चार्ट पे, मैं आपको दिखाऊंगा अभी, एवरीडे हाई राइज बनाते हुए जाता है। एवरीडे नहीं,
ऑलमोस्ट हर वीक के बाद, हर मंथ के बाद उसमें हाई राइज बनते जाते हैं उस सेक्टर में। तो वो एक जो स्लो मूविंग सेक्टर होता है वो धीरे धीरे आपको अच्छा गेन लाके दे सकता है आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। देखो मैं टॉप कंपनीज की बात कर रहा था ना, मैंने एग्जांपल लिया है और निफ्टी ऑटो का। यहाँ पर देखो टॉप कंपनीज कौन सी है। यहाँ पर एम एन एम जिसका वेटेज देखो कितना 19.93। मैं आपको दिखाऊंगा ये कहाँ से सब निकालते हैं। 19.93। मारुति देखो, अगर टॉप कंपनीज में निकालो यहाँ से एम है, मारुति है, टाटा मोटर्स, आइशर मोटर्स, बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉप, ये सारे टॉप कंपनीज है। अगर आप इनका सबका वेटेज निकाले, ये जो टॉप कंपनीज इनका ऑलमोस्ट 72, समझे, इनका सबका वेटेज है, समझे, 72.85। मतलब ये 6 कंपनीज का वेटेज सिर्फ इतना है, 72.85। बाकी जो 28 या 27% बचा है ना, ये बाकी सारी कंपनीज का है मिला के। तो आपको समझ में आया होगा, आप 5 से 6 टॉप कंपनीज अगर आप ट्रैक करोगे ना, तो आपको उस सेक्टर के ऊपर आइडिया आ जाएगा कि क्या हो सकता है उस पर्टिकुलर सेक्टर में। ठीक है, आगे हम देखते हैं। देखो निफ्टी फिफ्टी कहाँ से बनता है, कौन से चीजों से बनता है, सेक्टर से बनता है। जैसे कि बैंक निफ्टी बैंक है सेक्टर, और ये सेक्टर के अंदर होते हैं स्टॉक्स, मोस्टली सेक्टर के अंदर होते हैं स्टॉक्स। तो अगर आप देखोगे, इसका मतलब मैंने ऐसा क्यों बनाया पता है, स्टॉक की मूवमेंट से सेक्टर मूव होता है, सेक्टर की मूवमेंट से इंडेक्स मूव होता है, राइट। तो अगर आप स्टॉक्स अच्छे से ट्रैक करोगे ना, तो कंप्लीट आपको सेक्टर पे भी व्यू मिल जाएगा और इंडेक्स से भी इनडायरेक्टली व्यू मिल जाएगा। तो इनको ट्रैक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम ये डिटेल में देखते हैं अभी चार्ट पे। ठीक है, चलो फिर अभी हम चार्ट पे जाते हैं और ये सारी चीजें हम देखने की कोशिश करते हैं। आपको वेबसाइट आपको दे दूंगा। यहाँ पर देखो अभी, इस वेबसाइट पे जाने के बाद मैं लिंक दे दूंगा आपको इस वेबसाइट का। देखो यहाँ पर एक सेक्शन है इंडाइसेस, यहाँ पर है ब्रॉडर इंडाइसेस, सेक्टरल इंडाइसेस। देखना सब सेक्टर हम फॉलो नहीं करेंगे, आपको बताऊंगा कौन से करने हैं फॉलो। यहाँ पर है ना जितने, ये रियल्टी तक या कंज्यूमर ड्यूराबल्स, सॉरी, यहाँ तक है ना ऑयल एंड गैस, यहाँ तक आपको सारे सेक्टर्स यहाँ पर फॉलो करने हैं। बाकी ये तीनों नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन ये सारे सेक्टर्स यहाँ थे, ऑलमोस्ट 14 है सेक्टर्स आई गेस, 14 सेक्टर्स है। तो हम वही ट्रैक करेंगे, बाकी ज़्यादा कुछ ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी उसके अंदर होते हैं, उस उनको कैसे ट्रैक करना है वो भी देखेंगे हम, जो सब सेक्टर्स है ना उनको कैसे ट्रैक करना है। पहले हम जाते हैं निफ्टी फिफ्टी में। ठीक है, मैं नीचे आता हूँ। नीचे आने के बाद देखो यहाँ पर आपको दिखेगा वेटेज सबका। ठीक है, अभी इसमें भी दिखाऊं, मैं इसको फाइनेंशियल सेक्टर पर डबल क्लिक करूँ ना, तो ये देखो यहाँ पर फाइनेंशियल सेक्टर में कौन से आते हैं। एचडीएफसी बैंक का कितना वेटेज है, आईसीआईसीआई बैंक का, फिर एचडीएफसी का, समझे, फाइनेंशियल सेक्टर में ये टॉप कंपनीज है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्फी, टीसीएस, एसएल टेक, ये सारी चीजें ये निफ्टी का पार्ट है सारी, सब लोग। उसके बाद ऑयल एंड गैस में पहला नाम आएगा रिलायंस का, फिर बाकी ओएनजीसी, कोल इंडिया, बीपीसीएल, ये सारी चीजें। एफएमसीजी में देखो पहला नाम आएगा आईटीसी का। ये एक्चुअली निफ्टी में कितना इनका वेटेज है ना वो दिखाया है यहाँ पर। ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हो, इंडेक्स कॉन्स्टिट्यूशन है ना, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, आपको एक्सेल फाइल मिल जाएगी, सबकी लिस्ट मिल जाएगी आपको। जस्ट ओपन करता हूँ, देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर कौन से इंडस्ट्री से भी है, वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये निफ्टी फिफ्टी का वेटेज। अभी देखना यहाँ पर अंदर जाके फैक्ट शीट भी दिखाता हूँ आपको। फैक्ट शीट में सब कुछ लिखा है, यहाँ पर देखो सब वेटेज लिखा है सबका, और इनके जो टॉप कंपनीज है वेटेज जिसका जिसका ज्यादा है वहां पर लिखा है। देखो ये रिलायंस का है, फिर एचडीएफसी का है, फिर आईसीआईसीआई बैंक। मोस्ट ऑफ देखोगे ना तो निफ्टी भरी पड़ी है फाइनेंस एंड बैंकिंग सेक्टर से ऑलमोस्ट। देखो यहाँ पर एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ये एचडीएफसी है नीचे,
कोटक बैंक, है ना, मोस्ट ऑफ फाइनेंस वाले यहाँ पर स्टॉक्स है। इसके बाद हम देखेंगे, ये तो हम देखे, हमने देखा था निफ्टी का। अगर आप देखोगे बैंक, अगर आप यहाँ पर देखोगे ना ध्यान से, तो देखो यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, कोटक बैंक, मोस्ट ऑफ बैंकिंग स्टॉक्स ही है। तो अगर आप देखोगे ना, निफ्टी को मोस्टली बैंकिंग स्टॉक ही चलाते हैं, मोस्ट ऑफ। इसलिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का मोस्टली चार्ट भी देखोगे ना, सिमिलर ही होता है, उसमें ज्यादा कुछ चेंज नहीं मिलता है आपको। तो मैं यहाँ पर आता हूँ फिर सेक्टर रियल पे। ये बाकी सब बड़े, यहाँ पर निफ्टी 500 वगैरह सारे स्टॉक आपको निकालने हैं ना, यहाँ से निकाल सकते हो आप। इसकी कैसा कैलकुलेशन वगैरह होता है ना, वो सारी चीजें वहां पर दी होती है, वो भी आप पढ़ सकते हो चाहिए तो। यहाँ पर देखना, ये आ गए सारे सेक्टर्स हमारे, ये सारे सेक्टर्स है। मैं जाता हूँ निफ्टी ऑटो में। याद रखना यहाँ पर कब अपडेट किया ना, वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। यहाँ पर ये है ना, कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर मैं पहले आता हूँ। ये ना पहले ऊपर ना ये मारुति हुआ करता था, मारुति फर्स्ट नंबर पे हुआ करता था। फिर अभी ओवरटेक कर लिया एमएनएम ने। हर एक महीने के बाद ना ये अपडेट होते रहते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि एवरी मंथ चेंज होते हैं ये। अगर कुछ चेंज होता है वहां पर वेटेज में, तो यहाँ पर भी आपको दिखाई देगा। कोई सेक्टर ऊपर, कोई स्टॉक ऊपर जाता है, कोई नीचे आता है, ऐसा होता रहता है। ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखोगे, तो ऑलमोस्ट मैं काउंट करूं, जैसे कि हमने इसको काउंट ही करा था वो पीपीटी में भी। तो देखो आप, पांच या छह स्टॉक यहाँ पर उठाओगे ना, तो उनका वेटेज आपको 70% के ऊपर मिल जाएगा। तो अब से आपको वही ट्रैक करना है। ठीक है, सेक्टर वही ट्रैक करने में आपको दिखाऊंगा। ये इनके स्ट्रक्चर्स, स्टॉक के स्ट्रक्चर्स और इंडेक्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं। अभी देखना, मैं आता हूँ बैंक, निफ्टी बैंक में सारे सेक्टर्स हम एक बार देखते हैं। तो आपको यहाँ पर एक वे मिल जाएगा, देखो यहाँ पर एच डी एफ सी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक दोनों का मिला के 50% यहाँ पर ही हुआ। और वहां पर अगर आप ये तीनों को मिला दोगे, तीनों को, तो 80% यहाँ पर ही हो गया, पांच स्टॉक्स का वेटेज। 80% मतलब आप सिर्फ पांच स्टॉक्स को यहाँ पर ट्रैक करोगे ना, तो आपको निफ्टी बैंक का भी मिल जाएगा, निफ्टी बैंक का भी मिल जाएगा। देखो यहाँ पर लोग, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि निफ्टी बैंक में कौन से बैंक आते हैं एग्जैक्टली। तो यहाँ पर एक मिक्सचर होता है पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक का। पीएसयू मतलब पब्लिक बैंक्स, और प्राइवेट बैंक दोनों का मिला के यहाँ पर कॉम्बिनेशन होता है निफ्टी बैंक। और उनके अलग अलग इंडेक्स भी है कि प्राइवेट बैंक्स एंड पीएसयू बैंक्स, उनके अलग अलग इंडेक्स भी है। फिर उन हिसाब से वो स्टॉक्स आएंगे। यहाँ यहाँ का अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर देखो, ये दोनों पब्लिक बैंक है, एसबीआई, एसबीआई एंड बैंक ऑफ बड़ौदा, और यहाँ पर पीएनबी भी है। ये तीनों पीएसयू बैंक्स है, वो निफ्टी बैंक में भी है। ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं हम, फाइनेंशियल सर्विसेज, उसमें भी मोस्टली बैंक ही होंगे। और एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी अलग है, ये थोड़ा ध्यान रखना। एचडीएफसी बैंक है वो बैंकिंग का काम देखता है, एचडीएफसी यहाँ पर फाइनेंस का काम देखता है। यहाँ पर देखो एचडीएफसी बैंक, यहाँ पर भी आईसीआईसीआई बैंक आया, फिर एचडीएफसी, कोटक बैंक। देखो यहाँ पर ज्यादा कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं, अगर आप खुद कैलकुलेट करोगे ना, आपको पता चलेगा। 60 to 75%, 60 to 70% आपको ये पांच स्टॉक से ही मिल जाएगा, हाईली वेटेड स्टॉक से। समझे। तो फाइनेंशियल सर्विसेज का भी आपको यहाँ पर भी मिलेगा। ठीक है। जो ऑप्शंस में करते हैं उनको पता होगा शायद कि यहाँ पर इसका भी इंडेक्स में ट्रेड कर सकते हैं हम, फाइनेंशियल सर्विसेज का। तो निफ्टी 50, निफ्टी बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, ये तीनों का ऑप्शन में भी काम होता है, तो आप इनको भी ट्रैक कर सकते हो। आगे हम देखते हैं एफएमसीजी में, आईटीसी। देखो ये भी ये ना हिंदुस्तान यूनिलीवर कभी ना ये ऊपर हुआ करता था, अभी आईटीसी आया। अगर आप यहाँ से ध्यान देख रहे हो, तो 54% इन दोनों का ही हुआ है। बाकी ये दो तीन स्टॉक को ऐड करोगे तो वहां पर 70% हो जाएगा। समझ रहे हो, सारे ऑलमोस्ट सेक्टर्स में ऐसे ही होगा आपको। सन फार्मा, सॉरी, यहाँ पर सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, यहाँ पर देखो
यहाँ पर ऐड करो आप 4-5 स्टॉक। यहाँ पर आपको पूरे फार्मा का आपको व्यू मिल जाएगा, फार्मा सेक्टर का। ठीक है, आई होप ये आपको समझा होगा सब। आप बाकी के सेक्टर आप ट्रैक कर लेना, वैसे ये सब में मैं आपको निफ्टी मीडिया का भी दिखाता हूँ और एक रियल्टी का। वहाँ पे थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चीज़ है, देखो यहाँ पर आप काउंट करो, आपको 60 to 70% वेटेज मिल जाएगा पूरे सेक्टर का। अभी देखना ये मेटल सेक्टर को मुझे लगता है ये अदानी खींच के लेके जा रहा है ऊपर, अदानी और जेएसडब्ल्यू स्टील। मैं आपको चार्ट भी दिखाता हूँ इनके, ये दोनों ही खींच के लेके जा रहे हैं। सिमिलर चार्ट बने सेक्टर और इनके। मैं दिखा रहा था यहाँ पर रियल्टी, रियल्टी दिखाता हूँ आपको। देखो यहाँ पर डीएलएफ का वेटेज देखो, 26%। और इससे भी बढ़िया है मीडिया, देखो 31%। समझे, 31% वेटेज है मीडिया में झील का। ऐसा समझो ये अकेला ही चलाता है। आई होप किसको याद होगा कि जब यहाँ पर सर्किट लगे थे ना, ऑलमोस्ट 30% का एक सिंगल डे में सर्किट लगा था झील को। उसी टाइम पे इंडेक्स भी 22% समथिंग भागा था, जो कि मैंने पहली बार देखा था कि इंडेक्स इतना भागा था कोई पर्टिकुलर दिन में। तो जिसका ज्यादा वेटेज होता है ना, वो वैसे सेक्टर को भी मूव करवाता है। ठीक है, अभी हम आते हैं चार्ट पे डायरेक्टली। चलो मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ, मेरा लेआउट ओपन करता हूँ यहाँ पर। ओके, देखो यहाँ पर सारे सेक्टर्स आ गए, आपको लिस्ट मिल जाएगी यहाँ पर। ठीक है, सारे सेक्टर्स है। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी सेव्ड है ये फाइल, इसलिए मैंने यहाँ पर ओपन की है। आप भी कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, आपको मार्केट वॉच में जाने के बाद यहाँ पर एनएससी का ऑप्शन है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो जो सेक्टर है ना, वहां पर ही ध्यान देना आप। 14 सेक्टर्स है यहाँ पर, उन्हीं पे ही ध्यान देना। ठीक है, अभी देखना, ऑटो ओपन करोगे ना, आपको वैसे ही सेक्टर्स मिल जाएंगे। आपको कुछ डालने की जरूरत नहीं एक्स्ट्रा। जिनके पास नहीं है ट्रेड टाइगर, वो मैन्युअली उनको ऐड करना पड़ेगा यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू में। लेकिन यहाँ पर बने बनाए है सब कुछ, तो आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। अगर मैं आपको दिखाता हूँ, अभी ये मैं एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, निफ्टी ऑटो। और यहाँ पर मैं ऑटो का सेक्टर देखो, सेक्टर सिलेक्ट करने के लिए आपको यहाँ पर इंडाइसेस में जाओ और यहाँ पर लिखो सिर्फ ऑटो, ऐड हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर हम ऑटो को रखते हैं। ओके, और ऑटो का हाईली वेटेड स्टॉक कौन सा था, अभी बताओ मुझे। ऑटो में हाईली वेटेड स्टॉक कौन सा था? एमएनएम था, एमएनएम, महिंद्रा एंड महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा था। ठीक है, यहाँ पर मैं ऑटो सेक्टर लगाता हूँ और मैं ओपन करता हूँ, दूसरा चार्ट भी ओपन करता हूँ। अभी देखना यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग चीज है। ओके, ठीक है, देखना भी ध्यान से। राइट साइड में ऑटो का सेक्टर है, लेफ्ट साइड में ऑटो का। यहाँ पर अभी देखो ना, यहाँ पर आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं, एक एक स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए। यहाँ पे जाओ चार्ट बुक में, प्री डिफाइंड मार्केट वॉच। शायद आपको सब पे सिलेक्ट नहीं होगा, आप नहीं होगा तो क्या करो, आप चार्ट बुक में जाओ सेटिंग में, यहाँ पर आप सब पे टिक करो। यहाँ पर प्री डिफाइंड मार्केट वॉच सब पे टिक करो यहाँ पर और सेव करो। ठीक है, फिर आ जाएंगे सारे स्टॉक सेक्टर्स। यहाँ पर देखना, निफ्टी ऑटो में गया मैं। याद रखना, लेफ्ट साइड में स्टॉक्स, राइट साइड में सेक्टर। ठीक है, मैं जाता हूँ वीकली के चार्ट पे, देखना दिख रहा है कॉपी बुक, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट कॉपी बुक। सेक्टर देखना, सेक्टर की मूव और इसकी मूव, है ना, ये अशोक लीलैंड है। हालांकि मैं पहला एमएनएम सिलेक्ट करता हूँ, एमएनएम।
ओके, देखना। अभी यहाँ पर ध्यान देना क्या हुआ है। अगर आप देखोगे ना, देखो मूव ऑलमोस्ट सिमिलर है ना सेक्टर और इसकी, लेकिन ये सबसे ज्यादा भागा है, सेक्टर से ज्यादा भागा है। अभी देखना इस चीज में क्या हुआ होगा कि सेक्टर भी ज्यादा भागना चाहिए था, ये ज्यादा भागा है तो, लेकिन ये दूसरा हाईली वेटेड स्टॉक है ना, वो रोक देता है कभी कभी। ऐसा नहीं कि सभी एक बार चलता है, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पर भी रोटेशन चलता है कि एक दिन एमएनएम चलेगा, एक दिन मारुति चलेगा, ऐसा होता है। कभी कभी एक ही दिन में चलते हैं सब स्टॉक, ऐसा भी होता है। तो हमें ये सब डिमांड सप्लाई में मैटर करता है कि कौन से स्टॉक में कहाँ पर डिमांड सप्लाई बने। एग्जैक्ट सारे स्टॉक एक ही बार डिमांड जोन में आ गए ना, तो सेक्टर भी वैसे चलता है फिर, सेक्टर भी वैसे ही चलता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मारुति, जैसे कि बोल रहा था ना आपको कि मारुति सेकंड हाईली वेटेड स्टॉक है निफ्टी ऑटो का। अगर आप देखोगे तो वो इतना चला नहीं है एमएनएम जैसा। देख रहे हैं ना आपको चार्ट को, हालांकि सिमिलर चार्ट बने हैं ऑटो जैसे, निफ्टी ऑटो जैसे, लेकिन ये ज्यादा भागा नहीं है। यही रीजन है कि ये सेक्टर भी नहीं भाग पाया उतना जितना एमएनएम भागा था। अभी देखो इसमें, जैसे कि हमने ट्रेंड की बात करी थी, तो डिपेंड करता है कि कौन से स्टॉक का क्या ट्रेंड है और कहाँ पर डिमांड सप्लाई बन रहा है। अच्छे स्टॉक भाग जाएंगे तेजी से ऊपर, और जो प्रेशर में स्टॉक है वो, इंडेक्स कितना भी भागे वो मोस्टली प्रेशर में ही रहता है। मैं जाता हूँ, देखना कुछ कुछ स्टॉक्स में बताता हूँ जो बहुत अच्छे चले। एक है आयशर मोटर्स, एक है आयशर मोटर, देखना ये बहुत अच्छा चला था। वन वे रैली करा था यहाँ से, उससे भी बढ़िया चला था। सॉरी, यहाँ पर टीवीएस मोटर, टीवीएस मोटर देखना, इसमें तो थोड़ा सा हर्डल लग रहा था, लेकिन ये तो सीधे ऊपर जा रहा था। हमने यहाँ पर कुछ बीच बीच में रैली भी पकड़ी है स्टॉक में, बीच बीच में वन वे रैलीज भी पकड़ी है इस स्टॉक में। यहाँ पर देखना, यहाँ से यहाँ तक अगर मैं यहाँ पर रिटर्न काउंट करूँ ना, रिटर्न का परसेंटेज यहाँ से यहाँ तक इसने कितना दिया है, देखो मैं टॉप तक यहाँ पर काउंट कर लेता हूँ। इसने दिया है रिटर्न्स 129%, यहाँ पर देखना 129%। और मैं बात कर रहा हूँ ये मार्च से स्टार्ट हुआ था, यही मार्च की बात है, यही मार्च की, मार्च से दिसंबर तक, समझे, मार्च से दिसंबर तक ऑलमोस्ट कितने 9 महीने हो गए ना, 6 महीने हो गए सॉरी, 6 या समथिंग, 6 थर्ड ना, 9 महीने हो गए। 9 महीने में यहाँ पर 129% रिटर्न। उसी तरीके से यहाँ पर देखना, सेक्टर का देखना है, सेक्टर ने यहाँ पर 46% ही रिटर्न दिया, सेक्टर से भी डबल से भी ज्यादा दिया है, डबल से भी ज्यादा दिया है, समझे। इसीलिए सेक्टर में अगर आप अच्छा स्टॉक पकड़ रहे हो ना किसी भी सेक्टर का, उसमें सेक्टर से डबल रिटर्न देने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर आपने गलत स्टॉक चुन लिया, देखो मोस्टली लोग क्या करते हैं, टाटा मोटर्स अच्छा है तो टाटा मोटर को पकड़ता हूँ, लेकिन अगर आप देखोगे ना टाटा मोटर को क्या रिटर्न दिया है ना, आपको समझ में आएगा। ये कब का है, सेक्टर का लो देखो कब का है, ये 11 मार्च का है। हम 11 मार्च देखेंगे ना, वेर इज 11 मार्च, मई, अप्रैल, आई थिंक ये कैंडल है, ये देखना क्या रिटर्न दिया है इसने, क्या रिटर्न दिया है इसने, कुछ भी नहीं रिटर्न दिया है। यहाँ पर आके रुका है, सॉरी यहाँ पर अगर मैं यहाँ से टॉप तक काउंट करूँ, 31% रिटर्न, मतलब इंडेक्स मेरे को 46% दे रहा था, लेकिन इसने 31% दिया, समझे। ठीक है, ये था। और एक टॉप परफॉर्मिंग ये था, ये टीआई इंडिया, इसने भी वन वन वे रैली करी थी। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, यहाँ से जून, यहाँ से इसको भी आप यहाँ पर देख लो, यहाँ से इसने भी एक अच्छी रैली दी है, यहाँ से यहाँ तक 106%, ये भी डबल हो गया था ऑलमोस्ट।
ये M&M बहुत अच्छे स्टॉक भागे हैं। लेकिन कुछ कुछ स्टॉक जैसे सोनाकॉम देखो, क्या रिटर्न दिया इसने? कुछ भी नहीं दिया। इंडेक्स पॉजिटिव में रिटर्न दे रहा है, ये नेगेटिव में दे रहा है। समझा? इसलिए स्टॉक सिलेक्शन ना मैटर करता है बहुत ज्यादा। किसी भी स्टॉक को आप सिलेक्ट करते हो ना, वो कौन से टाइप का स्टॉक सिलेक्ट कर रहे हो ना, वो ज्यादा मैटर करता है। MRF देखो, MRF हालांकि यहाँ पर रिटर्न तो दिया इसने अच्छे, यहाँ से यहाँ तक काउंट करो, 52, मतलब इंडेक्स जितने रिटर्न दिया इसने भी, इंडेक्स जितने दिए। मदरसन, ये भी प्रेशर में था। मारुति ने भी देखो, मारुति यहाँ से शायद ये मार्च का ये भी रैली, लेकिन इसने भी ज्यादा रिटर्न नहीं दिए थे इसने। सॉरी, सॉरी, यहाँ पर ऑलमोस्ट मुझे लगता है 60% के अराउंड होंगे इसके भी। हालांकि अच्छे होते रिटर्न, लेकिन अगर परफॉर्मेंस की बात की जाए, 49%, मतलब ऑलमोस्ट उतनी ही है, सेक्टर जितनी ही है। लेकिन आपको, अगर आप किसी सेक्टर को पकड़ रहे हो ना बड़े टाइम फ्रेम पे, तो रिटर्न भी वैसे टाइप के देखो। ठीक है? ये भी प्रेशर में है। हीरो मोटो को, आप बजाज ऑटो में आपको दिखाता हूँ। बजाज ऑटो, ये देखो, ये भी प्रेशर में है, बजाज ऑटो। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी प्रेशर में है। भारत फोर्ज अभी अभी चलने लगा है, भारत फोर्ज। ये देखो, कुछ कुछ स्टॉक है, जैसे अशोक लीलैंड ने बीच में रैली करी थी, वन वे रैली करी थी अशोक लीलैंड ने। ठीक है? ये है, अगर आप देखोगे यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर भी दिखाऊं आपको मंथली के। देखो, ये मंथली का है अशोक लीलैंड का, और इसका भी मैं करता हूँ मंथली का। देखो, सिमिलर स्ट्रक्चर है ना? सिमिलर। ठीक है? यहाँ पर कुछ कुछ स्टॉक्स अच्छे, कुछ कुछ के वन वे दिखेंगे आपको। आपको देख देख के ही समझ में आएगा कि कैसे रिटर्न दिए स्टॉक्स ने। देखो यहाँ पर इसके चार्ट देखो कैसे मंथली के। समझे? कुछ स्टॉक बहुत अच्छे से भागते हैं। अगर आप देखोगे यहाँ पर एक डिमांड जोन था, डिमांड जोन था यहाँ पर, वहां से रैली आ गई यहाँ पे, वहां से। या हालांकि टेस्टेड था, फिर भी रैली आ गई, क्योंकि सेक्टर भी उसी टाइम डिमांड में आ चुका था। यहाँ पर भी देखो, अच्छा डिमांड नहीं था, फिर भी यहाँ से रैली करे स्टॉक्स। कोई भी टाइम फ्रेम उठा के देखो आप। ठीक है? हम ऑटो का देखें, अभी हम देखते हैं मेटल का देखते हैं। आप खुद भी ट्रैक कर लेना ये सारी चीजें। देखना, मैं आता हूँ वीकली पे मेटल के भी। ये मैपिंग डिलीट करता हूँ। मेटल के स्टॉक्स देखते हैं हम। निफ्टी मेटल, इसकी तो बात ही अलग है। इसकी बात ही अलग है। ये अभी अभी मेटल में आया है, अदानी एंटरप्राइजेस, पहले मेटल में नहीं होता था। APL अपोलो सबसे बढ़िया स्टॉक है मेरे हिसाब से इस सेक्टर में। अभी अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करने लगा है, लेकिन स्ट्रक्चर अच्छा बनाता है जब भी जाता है ऊपर। देखना, इसका हाईली वेटेड स्टॉक कौन सा था? आई थिंक हिंदाल्को था। लेट मी चेक वन सेकेंड। दैट इज मेटल। ओके, आई थिंक हिंदाल्को ही होगा। अदानी एंटरप्राइजेस, टाटा स्टील है। टाटा स्टील देखते हैं। टाटा स्टील ने इतना कुछ रिटर्न नहीं दिया है। टाटा स्टील प्रेशर में था। मैं जाता हूँ वीकली पे, इस पे भी देखो चार्ट, आपको समझ में आएगा किसने कितना रिटर्न दिया, कौन कितना पानी में ना, आपको समझ में आएगा। और ये यहाँ पर ही क्यों रुका है ना, ये आप सारे लोगों को पता भी होना चाहिए। अगर आप इसको सिलेक्ट करके बैठे हो ना, तो आप रिटर्न नहीं बना पाओगे। उससे अच्छा आप APL अपोलो को पकड़ते। और भी स्टॉक हम देखते हैं किसको किसको पकड़ा जा सकता था। परफेक्ट पॉइंट को, सेल भी नहीं मूव हुआ है। अ, हम बात करते हैं APL अपोलो को, ये देखते हैं हम। ये कब से मूव करने लगा? ये 24 जून से। 24 जून, मतलब यहाँ से। हिंदाल को, ये भी देखो यहाँ पर,
यहाँ पर ये जो कि एक्चुअली लेग दी रिटर्न अच्छे दिए होंगे इसने यहाँ से यहाँ तक, लेकिन जो दम चाहिए ना वो नहीं था उन स्टॉक में। हिंद कॉपर भी वैसा ही था, प्रेशर में था। तो इतना ऊपर कौन लेके गया? वो था अदानी एंटरप्राइजेस, इसके पीछे रीजन। अभी रिसेंटली ऐड हुआ था ना वो, निफ्टी में और इसमें मेटल में। बहुत बहुत सारे मेटल की यही कहानी है। देखो मैं इसकी बात कर रहा था, जिंदाल स्टील की। जिंदाल स्टील ने बहुत अच्छे रिटर्न दिया, इसका भी वेटेज अच्छा है इस सेक्टर में। समझे, जिंदाल स्टील का भी वेटेज देखो यहाँ पर। सॉरी, जिंदाल नहीं, जेएसडब्ल्यू स्टील की बात कर रहा था मैं। लेकिन इसमें स्ट्रक्चर देखो, अगर मैं मंथली की बात करूं, ये देखो जेएसएल के रिटर्न भी देखो कैसे। जेएसएल ने भी अच्छा रैली किया, वन वे रैली यहाँ से। देखना यहाँ पर मंथली के ऑर्डर फ्लो से ही चले, या ये एक्चुअली डिमांड जोन में आ चुका था उस टाइम पे। ये भी देखो, ये डिमांड जोन से ही चला है निफ्टी मेटल। समझे? तो कोई भी सेक्टर नीचे गिर रहा हो ना, देखो कोई बड़े टाइम फ्रेम का डिमांड जोन तो नहीं है। अगर है तो वहां से लॉन्ग करो, है ना? तो लॉन्ग करो उसको। सेक्टर में ना रोटेशन होता रहता है साइकिल वाइज। जेएसडब्ल्यू स्टील, देखो ये जेएसडब्ल्यू स्टील, ये बोल रहा था ना, ये यही था शायद, मैं वो जिसकी बात कर रहा था। यस, जेएसडब्ल्यू स्टील। ये भी देखो अच्छा रिटर्न दिया इसने भी। इसने भी अच्छा रिटर्न दिया। इनके स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर से पता चलेगा आपको, मंथली के स्ट्रक्चर से। समझे, ये अच्छे स्ट्रक्चर से मंथली के। आगे देखते हैं मॉइल। ये नहीं चला है शायद, मॉइल नाल्को वगैरह ये नहीं चले स्टॉक्स। रत्नामनी, इसको तो मैं नहीं ट्रैक करता हूँ, लेकिन ये भी चला है स्टिल। सेल तो बहुत पिटा हुआ है। टाटा स्टील देखो बड़े बड़े नाम है ना, टाटा स्टील, टाटा मोटर। ये देखो फंसे है किसी रेंज में, किसी रेंज में फंसे है, बहुत अच्छे रेंज में। तो नहीं जा पा रहे ऊपर, बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। वेदांता, वेदांता भी देखो फंसा है, बहुत अच्छे डाउनफॉल आया है। फंस गए यहाँ पर वो। ये ऑप्शन सेलिंग के लिए बहुत अच्छे स्टॉक होते हैं ये, पर इसने तो डाउन ट्रेंड ही बना दिया है। ठीक है, आई होप ये समझा होगा आपको ये सारी चीजें। और भी कुछ हम देखते हैं सेक्टर्स, जैसे एफएमसीजी, जैसे बोल रहा था ना। एफएमसीजी ना, देखो इसका स्ट्रक्चर देखो, है ना, हायर आई जब भी नीचे आता है हायर आई लगाता है। मंथली का चार्ट देखो, जब भी ये एक्चुअली ये बहुत बड़ा फॉल ये कोविड के टाइम पे आया था। लेकिन अगर आप पीछे देखोगे ना, कुछ भी ऐसा फॉल नहीं आता इसमें, इस सेक्टर में। जब भी आता है आप बाइंग करते रहो, ये ज्यादा नीचे गिरता नहीं है, स्टेबल सेक्टर है ये। एफएमसीजी में हम देखते हैं, मुझे याद दिलाना हिंदुस्तान यूनिलीवर का एग्जांपल देने। यहाँ पर देखना, है ना, सिमिलर स्ट्रक्चर्स। एक्चुअली ये बहुत ज्यादा भागा है, सेक्टर से ज्यादा भागा है। समझे? अभी देखना एक चीज में यहाँ पर, जेड प्रेस करके ना ये आपको ये पर्टिकुलर इसका मिल जाएगा। फिर से जेड प्रेस करोगे तो वहां पर ही आ जाएगा। क्या था, कोलपाल उधर ही रुका है देखो, कोलपाल उधर ही रुका है। देखो इसने ना स्टॉप कर दिया। इमामी तो वैसे भी नहीं चलता है, इमामी में जाओ मत। यहाँ पर, यहाँ पर। और याद रखना कल का क्लास बिल्कुल भी मिस मत करना, कल थोड़ा इंपॉर्टेंट क्लास है। पूरा इंट्राडे का सेटअप आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आईटीसी, आईटीसी भी वैसे, आईटीसी भी देखो वैसे ही उसने भी बहुत टाइम खाया था यहाँ पर। देखना अभी एफएमसीजी सेक्टर या ऑटो सेक्टर भाग रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम ऐसा भी आएगा जहां पर बाकी के सेक्टर चलने लगेंगे। अभी कैसे बैंक्स का टाइम है, पीएससी बैंक्स का टाइम है, तो वो चल रहा है। देखो यहाँ पर ऑटो चल रहे थे,